वेलकम टू मुझे सिक्किम से प्यार है। मैं हूं आकाश सोनी और आज के सफ़र में एक ख़ास कारण से हमारे साथ जुड़ रही हैं छुम लामू। हम दोनों की तरफ से आप सबको नमस्कार। जिस कारण से छुम हमारे साथ हैं, पहले तो ये बता दूं कि छुम सिक्किम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, एमए कर रही हैं टूरिज़्म में। इनका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है, जिसको देखकर मुझे लगा कि कुछ तो यहाँ स्पेशल है, और वो स्पेशल है इनका छोटा भाई। वैसे इस बीच आप ये जो दृश्य देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे, ये जो खूबसूरत सी घाटी है, उसके बीच में आपको जो दिख रही है ये है ताशिदिंग मोनेस्ट्री। बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और संसार में बांटने की दो पद्धतियां हैं। एक मार्ग पर चलकर सन्यासी योगी बनकर धर्म को संवारता है, और दूसरे रास्ते पर चलकर सन्यासी बौद्ध भिक्षु बनकर शांतिदूत कहलाता है। इनकी तपस्या को करीब से देखने और समझने के लिए मैं निकल पड़ा ताशिदिंग और सिनेन मोनेस्ट्रीज की ओर। इस रास्ते पर हमारा पहला इम्तिहान ही काफी कठिनाई भरा रहा। हमें आधे रास्ते में ही गाड़ी छोड़नी पड़ी और यहाँ से बस सीधी चढ़ाई थी। छुम के साथ हम सिक्किम के इस सफर पर हैं। ये आध्यात्मिक सफर है क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक छंपोला बनना, यानी कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो योगी होता है वो कैसे बनता है, कितना कठिन होता है। चुप एक बात बताइए, जो जहाँ पे जो गुरुकुल है जहाँ आपका भाई गया था, उसको क्या कहते हैं? वो गुरुकुल को हमारी लैंग्वेज में छमकांग बोलते हैं। छमकांग। ताशिदिंग गाँव आपने नीचे छोड़ दिया जी। अब हम यहाँ आए और आपके तरफ गाड़ी भी छोड़ दी हमने जी। तो अब यहाँ से ऊपर कितनी दूर चलाएंगे? अभी यहाँ से ऊपर 1 आवर पैदल। 1 आवर तो आपका हुआ जो आप लोकल हो। अगर हमको बाहर से आए हुए लोगों को चलना है तो 1.5 घंटा, मतलब ये चलते हैं। ये जो प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे जी। आपका भाई भी तो ऐसे कुछ रहा होगा ना उस टाइम पे? हाँ, ऐसे छोटा छोटा ऐसा ही था, क्यूट। तो आप तो उसकी आइला हो, बड़ी बहन हो जी, है ना? तो लगा कि भाई कहाँ जा रहा है, ऐसा फील हुआ? हाँ, मुझे तो पहले बहुत इमोशनल हुआ था ना, क्योंकि हम लोग उससे 4 साल तक नहीं देख पाएंगे, तब मुझे बहुत इमोशनल हुआ। मैं तो बहुत अटैच हूँ ना, छोटा भाई ऐसे हम लोग साथ में खेल के साथ में बड़ा हुआ, इसीलिए मुझे बहुत इमोशनल हुआ। मैं तो बोला भी कि तू मत जा, ऐसा। रोई भी? हाँ। माँ भी रोई? माँ, वो लोग तो नहीं रोई क्योंकि वो लोग तो खुश थे ना। हमारी फैमिली से कोई ऐसे जाएगा तो बहुत प्राउड की बात है। वो शाम कैसी थी? तुम्हें तो अच्छे से याद होगी, तुम बड़ी बहन जी, कि जब तुम्हारे भाई ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, तो उस वक्त वो मेरे भाई ने ऑलरेडी वो तो पहले से डिसाइड किया है कि मैं छंपोला बनूंगा। हाँ। तो डिसाइड किया, फिर उसने गुरुजी के साथ भी वो मिल चुका था पहले से। अच्छा। हाँ, मिल के वो लोग साथ में एक पूजा में साथ में किया था। वो लोग होमवर्क पूरा कर रखा था उसने। हाँ, उसने डिसाइड कर लिया। फिर उसने आके पिताजी को बोला मैं ऐसे जाना चाहती हूँ। हाँ। तो मेरा पिताजी बोला वो खुद का विश है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके साथ एक दोस्त भी गया था हमारे गाँव से, तो वो दोनों खुद चला गया। इन्हीं रास्तों पर चलकर आ सकते हो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। छुम लामू के भाई जो छंपोला हैं, वो आज एक धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो हमसे कल मिलेंगे। हम जा रहे हैं लिटिल मॉन्क्स से मिलने सिनेन मोनेस्ट्री की ओर।
ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे आते हैं और यहाँ आकर पढ़ते हैं और वो बनते हैं लामा। ये पश्चिमी हवा लगना और प्राचीन काल का अपना जो परंपरा संस्कृति जो है वो उसको बचाकर रखना, कौन सा मानव के कल्याण के लिए, मानव की पहचान के लिए, तो कौन सा चीज़ में तो है, ये सोच समझकर शायद अभी भी हम लोग ये जो गुम्बा मठ लड़कों को स्कूल जाने से बजे उसको उठाकर अपना परंपरा यहाँ गुम्बा में मॉन्क्स बनाना छोटा में से, ऐसे करने से धीरे धीरे तो कम से कम तो आप ये अपना चीज़ें बचा कर रख सकते हैं। लेकिन छुम, आपका भाई बनने के लिए निकला 10 साल की उम्र में एक बौद्ध योगी। आप अपनी भाषा में इस बौद्ध योगी को क्या बोलते हैं? जो आप योगी बोलते हैं हिंदी में, वो हमारी लैंग्वेज में छंपला बोलता है। तो मेरी भाई जब 10 वर्ष की था तभी से वो खुद की इंटरेस्ट से ही वो छंपा बनने के लिए रिट्रीट सेंटर चला गया। जहाँ पर वो गया वहाँ पर आमतौर पे कितने बच्चे एक साथ छंपोला बनने की ट्रेनिंग लेते हैं? वहाँ पे मैक्सिमम 15 है, लेकिन वो लोग जब रिट्रीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन के लिए, वो लोग का छोटा छोटा हट है ऊपर में, वहाँ पे अलग अलग रहकर करना पड़ता है। और जो रिट्रीट छोटा छोटा सेंटर है वहाँ पे गुरुजी आके वो लोग को सिखाते हैं। तो जब सिर्फ 15 बच्चे होते हैं तो हर एक की तरफ ध्यान बहुत ज्यादा रहता होगा। हाँ, जब क्लासेस कुछ वो लोग को सीखना होता है तो साथ में रहकर सोना खाना खुद से पका कर अलग अलग रहते हैं। कितने साल तक उस जगह रह के आपके भाई ने तपस्या की? 3 साल 3 महीना 3 हफ्ता 3 दिन 3 hours 3 minutes। दस साल की उम्र में जब वो घर से बाहर निकला छंपोला बनने के लिए, तो उसको अगली बार आपकी मुलाकात कब हुई उससे? हम लोग सिर्फ उनको राशन वगैरह भेज देते हैं ऊपर में और गुरुजी रिसीव करके पहुंचाते हैं वो लोग के पास, क्योंकि अगर बीच में हम लोग जाके मिल गए तो उसका भंग हो गए, प्रैक्टिस छंपोला माना नहीं जाता। तो वो लोग 3 साल तक कोई बाहर का कुछ भी मिल नहीं पाता, वो लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं बुद्धिस्ट मेडिटेशन ऐसे। तो अब 8 से 10 साल तक आपके भाई ने ये पूरी तपस्या की, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़े और अब वो जाकर पूजा कराने के लायक बना जाता है। बहुत स्पेशल माना जाता है वो लोग को। एक घंटा समय पूजा करते हैं, पूजा करने से गए तो हम ब्रश खोल के करना जाते हैं। फिर उसके बाद आकर खेलते हैं, हम ये कपड़े पहनते हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट खाना जाते हैं। मैं 2 वर्ष हो गए यहाँ आके, माँ ने मुझे डाला था यहाँ। माँ मैं माउस बनना चाहती हूँ। माउस पाप नहीं करता, 5 बजे उठते, पूजा करते, हम ब्रश करने जाते हैं, आके फिर पढ़ते, ब्रेकफास्ट करने जाते, सफा करते हैं, स्कूल जाते हैं, पूजा करते हैं। हम बौद्ध शिक्षा ले रहे ये बच्चे कड़े नियम और अनुशासित जीवन की कला सीख रहे हैं। ये सब देखकर
मैं एक अलग सी दुनिया का अनुभव कर रहा था और इसे और करीब से महसूस करने के लिए मैंने भी लिटिल मॉन्क्स के शेड्यूल को फॉलो किया। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं और चूम हमें यहाँ लेकर आए हैं। चूम, ये कहाँ आ गए हम? जी, ये लिटिल मंक का सोने का जगह है। अभी ये लोग का 5 o'clock में ये लोग की वार्डन ये लोग को उठाने आएंगे। इसके बाद ये लोग 1 hour बेड पे रहकर प्रे करते हैं। तो ठीक है, फिर हम बाहर चलें। जी, हम यहाँ से बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब चूम हमें बता रही हैं कि ये कितनी देर तक प्रेयर करेंगे? 1 hour। पूरा 1 घंटा। और ये कहीं जाएंगे? नहीं, बेड पे रहकर। तो इसी बेड पे बैठ के 1 घंटा पहले पूजा करेंगे, उसके बाद इनकी दिनचर्या आगे बढ़ेगी। तो सुबह के 5 बजे इनकी दिनचर्या शुरू हो रही है। हम चलते हैं बाहर, इनके वार्डन आएंगे इनको उठाने के लिए। सुबह 5 बजे जब ये लिटिल मॉन्क्स अपने कमरे में सो रहे थे और उनको उठाया गया था, तब हम उनके साथ में थे। तब से अब तक चुम क्या टाइम हो रहा है? अभी 9:30। ठीक है, 9:30 तक इन्होंने 2 घंटे की पूजा कर ली है, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब 9:30 से 12 o'clock तक ये लोग कंटिन्यूस पूजा करेंगे। 2.5 घंटे? जी। चलिए देखते हैं पूजा कैसे करते हैं लोग। यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ लोग अपने अपने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लेके बैठ गए हैं सारे बच्चे। लिटिल मॉन्क्स पूजा की तैयारी में, साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। एक खास तरह की सीटिंग भी है। चुम, आप बताइए कि सीटिंग क्या इम्पोर्टेंट है? सिक्किमिस ट्रेडिशन में आप जहाँ पे भी मोनेस्ट्री में जाएंगे तो ऐसे सीट दिखाई देंगे, और ऐसे सीट में जो ऐसे थोड़ा सा हाइट मिलेगा उसमें हायर मंक यानी हेड ऑफ द मोनेस्ट्री इंचार्ज को बिठाए जाते हैं। उसके नीचे में ऐसे थोड़ा वो लोग का एज देखकर, एक्सपीरियंस देखकर बिठाकर सीनियर जूनियर ऐसे ऐसे छोटा लास्ट में और बड़ा आगे, छोटा सबसे एंड में। जी, एंड में ऐसे करके बिठाया जाता है। और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये क्या क्या हैं? इससे हम लोग सिक्किमिस लैंग्वेज में रादुंग बोलता है। ये रादुंग है जी। और वो क्या है? कालिंग। और वो जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? रेम बोलते हैं हम लोग। रेम। जी। और वो जो क्लैरिनेट जैसे दिख रहे हैं? जी, ग्यालिंग। ग्यालिंग। जी। और लास्ट में? ना। जी, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। जी। ठीक बोला मैंने? जी। ठीक है, अब हम हटते हैं यहाँ से। हम साइड में बैठ के चुपचाप देखेंगे कैसे यहाँ पे प्रेयर हो रही है।
नन्हे बाल लामाओं या लिटिल मॉन्क से मिलने के बाद हमें पता चला कि साधना क्या होती है। अब हमें मिलना था छम्पोला से। ओ, ऊपर छम्पोला है क्या? जी, ताशीदे लेक। गुरु जी, ये 3 साल 3 महीने 3 वीक्स और 3 दिन, इस तपस्या का क्या महत्व है? ये हम लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट में लोसुम दासुम। लोसुम मीन्स 3 years, दासुम मीन्स 3 months। कैब्डो सेमजे येला दुम्बा लामी नालजोर ऐसे बोल के 5 स्टेप जाना पड़ता है। उसके बाद 2nd year में तो आप 100 lakhs वो गुरु मंत्र जापना पड़ता है। अच्छा। हाँ, 1 साल में वो हो जाएगा। उसके बाद में तो वहाँ महायोग की जैसे मंत्र प्रैक्टिस जैसे योगा वो सब सिखाते हैं। ऐसे सिखा के तो उसके बाद 3 months रह जाता है। उसमें थोड़ा क्या बोलता है होम जैसा आप फिनिश होने के बाद जैसे सिद्धि प्राप्त करता है, ऐसे आप लोग करता है। और गुरुकुल को क्या बोलते हो आप? छमखंग। थमखंग। छमखंग। अब हम पहुंच गए हैं छमखंग। आपसे तो मिलने के लिए हम लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि एक लड़का जो 10 साल की उम्र में जिसको लगा कि मुझे योगी बनना चाहिए, तो जाके वो बौद्ध योगी जिसको आप चंपोला कहते हैं वो बन गया। तो बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। तो चले ऊपर मोनेस्ट्री में। हाँ जी, चलिए। आइए। चंपोला की इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि 3 years रिट्रीट किया है, इसलिए रेस्पेक्ट करता है चंपोला। इतना त्याग है, इतना बलिदान है इसके पीछे। सब संसार को छोड़ के आप कई साल तक सिर्फ पढ़ते तपस्या करते हैं इसलिए। हाँ, जंगल में रहता है ना, इसलिए। हाँ, अभी मैं 22 years का हूँ। और आपने 10 साल की उम्र में घर छोड़ने का फैसला कर लिया था? हाँ जी। क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने 10 years में घर से निकल कर मोनेस्टिक स्कूल में ज्वाइन किया। आपने 3 साल 3 महीने से भी ज़्यादा तपस्या की। आपको घर की याद नहीं आती थी शुरू में कि मेरी आइला है, मेरी माँ है, मेरे शुरू में आता था, और उसके बाद आफ्टर 1 years थोड़ा भूल कर चला गया था। उसके बाद मतलब घर वालों की याद कम होने लगी। कम होने लगी। हाँ। और फिर अब आप अलग अलग जगह जाके पूजा कराते हैं खुद? हाँ, कराता है। तो किस तरह से इनविटेशन आता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा वाला पूजा है वैसा कॉल करता है, जाके फिर वहाँ पूजा कराते हैं। जाकर पूजा करते थे। आप चंपोला किस एज में बन गए? 2 साल के पहले थे। हाँ। तो यानी 20 years की एज पे आप चंपोला बन गए? हाँ जी, 20 years में चंपोला बन गए। आमतौर पे लोग बन जाते हैं इतनी जल्दी? नहीं बन जाता है, 3 years रिट्रीट करने के उसके बाद बन जाता है। जैसा कि बाल लंबाइयाँ होता है, उसके बाद सब लोग देखता है ये वाला चंपोला है, वो डिसाइड कर देता है ये वाला चंपा है, वो क्या कहा। एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है। हाँ, रिस्पेक्ट। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि गुरु रिम्पोशे, जिन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है और जिन्हें पद्म संभव भी कहा जाता है, और बौद्ध लोग उनको बहुत ही महत्व देते हैं अपनी ज़िंदगी में। उनकी एक एक बात को याद रखा जाता है। उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया था, यानी कि ये जो गुफा आपको नज़र आ रही है ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। उन्होंने खुद यहाँ पर ध्यान लगाया था, और आज जो चंपोला बनते हैं वो भी आकर यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। आज ये थोड़ा सा समय है जब यहाँ अंदर कोई नहीं है, इसीलिए हम एक चंपोला के साथ यहाँ पर आए हैं ताकि वो ध्यान कैसे लगाते हैं समझ पाएँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ ये चंपोला बैठे हैं, जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए
हम उससे आगे नहीं जा रहे हैं और हमें इजाज़त भी नहीं है वहाँ जाने की, क्योंकि उसके आगे जाके ये गुफा अंदर जाके ऐसे मुड़ती है जहाँ कई लोग फंस भी जाते हैं, और कहा जाता है कि जो पाप करते हैं ज़िंदगी में वहाँ फंस जाते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते। और उसके आगे जाकर एक छोटा सा स्थान है, वहाँ पर जाके 2 घंटे 4 घंटे, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। तो हम यहाँ से हट जाते हैं और देखते हैं कि छंपोला यहाँ आकर किस प्रकार ध्यान लगाते हैं। चित्त को साधा तो मन निर्मल बना, ध्यान से जीता शांति का द्वार, तेरी शरण में आया प्रभु तो जीवन हुआ मेरा साकार।